हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो अमीन्स पर है। अमीन्स का ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कुछ मॉडल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ये पार्ट 2 है, इसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल क्वेश्चंस होंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले सभी लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप। जो हमारा अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन एटम होता है, हमें उसकी क्या बतानी है? हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो है अमीनो ग्रुप ले सकते हैं, वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा अमीनो ग्रुप है। ठीक है, 3 इसमें, तो 3 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गई है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 4। और 4 के लिए आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। ठीक है, लोन पेयर्स को भी हम इसमें क्या है? लोन पेयर को काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? C, दैट इज sp3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको ये रिएक्टेंट दिया हुआ है और बेस की प्रेजेंस में इसे हीट करना है। तो यहाँ पर आपका बेस है OH। ठीक है, तो OH जो बेस है वो किसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन को। ठीक है, तो इस पोजीशन पे जो आपका हाइड्रोजन लगा है, ये बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अपनी बॉन्ड क्या करेगा? यहाँ पर देगा और ये बॉन्ड कहाँ चली जाएगी? नाइट्रोजन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड यहाँ पर आ गई, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई और ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन से प्लस चार्ज हट जाएगा जब उसके ऊपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड टू गिव। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी अमीन होते हैं वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे बनते हैं बेंजामाइड। क्या बनते हैं? बेंजामाइड्स। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है कि ये हमारे प्राइमरी अमीन है। मान लो ये कोई भी प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेंजोइल क्लोराइड से। ठीक है, और तो ये क्या बन गया? यहाँ से HCl निकल जाएगा, एक H यहाँ से और Cl यहाँ से। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? -HCl, और ये क्या बन जाएगा? CH3NH CO C6H5। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजामाइड्स। क्या बोलेंगे? बेंजामाइड्स। ठीक है, पूरा नाम इसका हो जाएगा एन मिथाइल बेंजामाइड। क्या हो जाएगा? एन मिथाइल बेंजामाइड। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बेंजामाइड, इथेनामाइड, इमाइड से इमीन्स क्या बनेंगे? तो क्या बनेंगे? बेंजामाइड्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। आपको बेसिक नेचर बताना है। ठीक है, अब आपको किसी का बेसिक नेचर बताना है तो नॉर्मली आप क्या देखेंगे? मान लीजिए ये आपके पास एक रिंग है, सब में NH2 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब एनिलीन्स है। जो नाइट्रोजन के पास आपके लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर्स कितने अवेलेबल है डोनेशन के लिए? ठीक है, जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो बताएगा कि कितना बेसिक है। मतलब अगर इस रिंग ने इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा है ना, लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, तो उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो जितने ज्यादा इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगेंगे उतनी उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो देंगे, तो ये इस रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे NH2 को, है ना। तो लोन पेयर्स क्या होंगे? हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगे होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहे -I लगा रहे हो या -M या -R, कुछ भी लगा रहे हो, ठीक है, बेसिसिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में +I हो, +R हो, +M हो, क्या करेंगे, बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 5 में आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है ना, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूं कि क्यों पैरा पोजीशन पर जो है ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पैरा पोजीशन वाला सबसे ज्यादा जो है बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया आपका, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला सबसे कम बेसिक, दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर ए, एक ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाले दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ऑप्शन बी और डी, ठीक है। फिर आप आ जाइए, उसके बाद आपका 5th है, इसमें भी 5th है, इसमें भी 5th है, दोनों में फर्स्ट है। अच्छा, अब आपके थर्ड ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और फोर्थ में भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये आपका नॉर्मल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, उसके बाद आ गया आपका फर्स्ट। अब थर्ड और फोर्थ में आप देखेंगे CH3 जो ग्रुप है वो +I से है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इसमें लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है रिंग को, ठीक है। यहां पर OCH3 ग्रुप जो है, O के जो लोन पेयर है, ठीक है, वो जा रहे हैं +R, मतलब रेजोनेंस। और आपको मैंने बताया है कि जो रेजोनेंस होता है वो सबका क्या होता है, बाप होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट सबसे बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया, थर्ड और फोर्थ में से, मतलब +I और +R में से +R, तो फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो गया आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट आपको पता है कौन देते हैं, 1 डिग्री अमीन्स देते हैं, ठीक है। 1 डिग्री अमीन्स देंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है, दोनों ही ये टेस्ट क्या करते हैं, देते हैं। और सेकेंडरी और टर्शरी आपके ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी ग्रुप है, ये भी आपका NH2 है और एक कार्बन से जुड़ा ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी आपका प्राइमरी C6H5NH2 है ना, एरोमेटिक है लेकिन प्राइमरी है। और ये आपका क्या है, सेकेंडरी। तो ये वाला जो है टेस्ट नहीं देगा, आपको कैन नॉट बताना है जो नहीं देगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। मोस्ट बेसिक स्पीसीज बतानी है अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो वही जो आप रूल पढ़ते आए हो कि जो आपके पास NH2 ग्रुप के पास, NH2 ग्रुप के पास जो लोन पेयर है, NH2 ग्रुप के पास जो लोन पेयर है वो कितने अवेलेबल है, वो बताएगा हमें उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखो इस ऑप्शन में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इस ऑप्शन में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब आप F को, फ्लोरीन को, जो ऐसे मत बोल देना कि ये मैम लोन पेयर है और वो जाएंगे रेजोनेंस में, नो, ठीक है। जो आपके हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस होते हैं उनमें अगर आप -I और -R देखेंगे तो इनमें जो -R होता है ना, -R जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसका जो हम है -I कंसिडर करते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसका कंसिडर करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा और इसमें -I लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सिर्फ CH3 है, तो मोस्ट बेसिक कौन सी हो गई, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट बेसिक अमीन अमंग द फॉलोइंग, वही हमें मोस्ट बेसिक बताना है। तो हमें क्या देखना है कि लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास लोन पेयर अवेलेबल है इस नाइट्रोजन के पास, और वो रेजोनेंस में भी नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पर एक खाली रिंग है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में जो आपके लोन पेयर्स है वो जा रहे हैं रेजोनेंस में, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो जो आपके लोन पेयर है वो कहाँ चले गए,
रेजोनेंस में, ठीक है, ये चले गए आपके रेजोनेंस में, ठीक है, ऐसे रेजोनेंस होता जाएगा। तो लोन पेयर जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। थर्ड जो आपका ऑप्शन है उसमें भी जो है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये रेजोनेंस नहीं होता है इसमें, क्योंकि अगर रेजोनेंस में एन के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएंगे तो इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये जो पिरिडीन होता है इसके जो लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसके भी लोन पेयर जो होते हैं एज इट इज होते हैं। डी ऑप्शन में आ जाइए। डी ऑप्शन में भी आपके पास जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो प्रेजेंट है, तो जो बी ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए, सी एंड डी, ठीक है। ऑप्शन ए एक प्राइमरी अमीन है, ठीक है, ये एक सेकेंडरी अमीन है और ये भी सेकेंडरी अमीन है। तो आपको पता है प्राइमरी और सेकेंड में से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, सेकेंडरी, तो आपके पास ये ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर बात आती है सी एंड डी की। अब सी एंड डी में ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। देखो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक ये और एक लोन पेयर, क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। और यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड को हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो एक ये बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ये क्या हो गई sp2, क्या हो गई आपकी sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो sp2 और sp3 में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं तो sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है sp, फिर sp2 और sp3 क्या होता है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आपको पता है कि अगर इनमें से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2, तो ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा और डोनेशन के लिए जो है अवेलेबल नहीं करेगा, ठीक है। तो sp2 और sp3 में से कौन सा ज्यादा बेसिक हुआ, sp3, क्योंकि इसके लोन पेयर जो हैं इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। और sp2 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो उसके जो लोन पेयर है अवेलेबल नहीं होंगे कंपेयर टू sp3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्ट्रोंगेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। आपको स्ट्रोंगेस्ट बेस बताना है, तो वही जो चीज आप करते आ रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है जैसे कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास रिंग है और NH2 है, तो लोन पेयर कहाँ चले गए आपके, रेजोनेंस में, ठीक है। सेकंड जो है कि पैरा पोजीशन पर एक और NH2 ग्रुप लगा है, मतलब ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पर एक और NH2 ग्रुप लगा है। थर्ड जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि एक एनिलीन है जिसपे मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। डी ऑप्शन आप जब देखेंगे तो देखो हर ऑप्शन में चाहे तो वो ये वाला ऑप्शन हो NH2, पैरा पे एक NH2 लगा हो, तो भी लोन पेयर क्या हो रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। अगर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें और यहाँ पर NO2 लगा है, वहां पर भी लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, डी ऑप्शन में कह रहा है कि C6H5, ठीक है, ये रिंग है और ये CH2 और ये NH2, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि उसमें बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया। मतलब लोन पेयर जो है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन कंजुगेशन, ठीक है। क्या हो रहे हैं, कंजुगेशन में आपके लोन पेयर्स नहीं जा रहे हैं, और कंजुगेशन में अगर नहीं जा रहे तो मतलब फुली अवेलेबल है डोनेशन के लिए, ठीक है, फुली अवेलेबल है आपके लोन पेयर्स। यहाँ पर आपके लोन पेयर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। तो आप ये सिर्फ ये चीज ध्यान नहीं रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, आप ये भी देखेंगे कि बाकी ग्रुप क्या है, ठीक है। तो सबको आप ध्यान से देखेंगे पेपर में, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है बच्चों से हो जाती है और क्वेश्चन हो जाता है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट में कौन सा यूज होता है, बेंजोइल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, C6H5SO2Cl। अभी आपने एक रिएक्शन देखी थी इसकी, क्या बनाते हैं, बेंजामाइड, अमीन के साथ रिएक्शन होती है और क्या बना देते हैं, बेंजामाइड।
तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताना है विच विल गिव द पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो आपको पता है कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री अमीन वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 1 डिग्री है, ये तो 2 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो ऑप्शन ए और 4 मतलब 1 और 4 जो है ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट और फोर्थ देखिए, ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू रिगार्डिंग द बेसिक नेचर ऑफ NH2 ग्रुप। हमें बेसिक नेचर बताना है। ठीक है, अब इसमें भी आप एक गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए ऑप्शन है, एक है ऑर्थो टोल्विडीन एनिलीन और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो आपका ऑर्थो टोल्विडीन क्या हो गया कि ये आपका NH2 है और ये आपका क्या है, CH3। ठीक है, नॉर्मन एनिलीन आपका क्या हो गया, NH2। ठीक है, और नाइट्रो आपका क्या हो गया, NO2 और NH2। अगर अब आप देखेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ये तो CH3 ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले का। नो, ठीक है, जब भी ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अगर ऑर्थो पोजीशन पर ऐसा कोई भी ग्रुप लगा है तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ पर एनिलीन जो होगा वो मोस्ट बेसिक होगा जब बात आएगी ऑर्थो की, मतलब इससे ज्यादा भी बेसिक ये होगा, और ये तो है ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे ज्यादा भी बेसिक ये होगा। रीजन यहाँ पर होगा स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या रीजन होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जैसे कि ये आपका है, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा है एक CH3 ग्रुप। ठीक है, एक बड़ा ग्रुप। तो ये जो लोन पेयर है वो स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है एनिलीन जो होगा मोस्ट बेसिक होगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल भी टिक मत लगा के आना, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि एनिलीन है वो ज्यादा बेसिक होगा ऑर्थो टोल्विडीन से और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन से। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, द प्रोडक्ट डी ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको डी प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ये आपका है एनिलीन। एनिलीन पर आप जब Br2 डालेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, एक्वस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके तीनों पोजीशन पर क्या लग जाएंगे, Br। ठीक है, ये ऑर्थो, ये पैरा और ये ऑर्थो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका A। ठीक है, फिर इसमें आप डालेंगे NaNO2 HCl, टेम्परेचर होगा यहाँ 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। ये होता है डाइजोडाइजेशन जो होता है, डाइजोनियम सोल्ट आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके Br तो एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे एनिलीन क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसको हम डाइजोनियम सोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसको अगर हम डालेंगे इसमें HbF4 तो क्या होगा, आपकी रिंग पे वही Br ग्रुप तो लगे होंगे एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। और अगर इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, आपका इस ग्रुप पे फ्लोरीन लग जाता है और Br जैसे थे वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, मतलब हम नेमिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी रिएक्शन दे दी गई है, आपको बताना है कि डालेंगे क्या उसमें। ठीक है, तो एनिलीन था, कुछ कोई रिएजेंट है हमारा X, उसके प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई तो 3 पोजीशन पे हमारे Br लग गए,
तो आपको पता है जब तीनों पोजीशन पर Br लगे हैं तो वो मतलब क्या है, Br2 इन वाटर, मतलब Br2 एक्वस। ठीक है, फिर इसने कर दिया इसका डाइजोनियम सोल्ट बना दिया। डाइजोनियम सोल्ट मतलब NaNO2 प्लस HCl। ठीक है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट में इस जगह पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को हटाकर आपका क्या लग गया है, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर इसको इसका सफाया कर दिया, उसको एकदम साफ कर दिया है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन लग गया है। तो ये आपकी किसके प्रेजेंस में लगता है, ये लगता है H3PO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे H3PO2 की प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स बाय अ रिएक्शन नेम्ड आफ्टर। ठीक है, तो जो आपके अमाइड होते हैं, ठीक है, अमाइड जैसे RCONH2, ये आपका अमाइड हो गया। इनको जब हम ट्रीट करते हैं aqueous solution of KOH and Br2, when amides are treated with aqueous solution of KOH plus Br2, तो वो क्या बना देते हैं, अमीन। क्या बन जाता है, अमीन। मतलब ये यहाँ से हट जाता है और ये यहाँ जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, RNH2। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसमें एक कार्बन एटम कम होता है जो हम रिएक्टेंट में लेके चलते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम होता है आपका होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।